नमस्ते बच्चों। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बूता शाहपुर से मैं महेंद्र कुमार बैरवा, व्याख्याता जीव विज्ञान, अध्याय 1 जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। पिछले वीडियो में हमने देखा संतुलित तथा असंतुलित भोजन के बारे में। आज हम देखेंगे मानव स्वास्थ्य भाग 2 के बारे में। मानव स्वास्थ्य जिसमें पीने योग्य पानी के गुण व दूषित पानी के दुष्प्रभाव, इसके बारे में देखेंगे। तो पहले पीने योग्य जल में निम्न गुण होने चाहिए। क्या क्या गुण होने चाहिए? कि साफ हो, शुद्ध हो, किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव उसमें नहीं होने चाहिए, उसका पीएच ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो, तो ये सारे गुण होने चाहिए। तो देखते हैं, जल में आँखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो। सबसे पहले तो क्या है कि उसमें धूल मिट्टी के कण, कोई पेड़ पौधों की पत्तियाँ आदि उसमें नहीं हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो, यानी उसमें जो प्रोटोजोआ है, विषाणु है, जीवाणु है आदि सूक्ष्म जीव उसमें नहीं होने चाहिए। साथ ही जल का पीएच संतुलित होना चाहिए, यानी जल का पीएच लगभग 6.8 से 7 के करीब होना चाहिए, जिससे वो बिल्कुल पीने योग्य हो। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन भी होनी चाहिए उसमें। ये नहीं कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, दूषित जल के दुष्प्रभाव। इस प्रकार से हैं, यानी दूषित जल है, प्रदूषित जो पानी है, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। तो देखते हैं, दूषित जल के सेवन से शरीर में विभिन्न प्रकार के विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि शरीर में प्रवेश कर रोग उत्पन्न करते हैं। तो क्या करते हैं, जब अपन दूषित जल का सेवन करते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे बाला या नारू रोग, ये नारू रोग है, वो ड्रैगनकुलस मेडिनेसिस नामक कृमि से उत्पन्न होता है, जो कि संदूषित जल के उपयोग से दूसरे लोगों में फैल जाता है। क्या होता है कि जो नारू रोग होता है, ड्रैगनकुलस मेडिनेसिस नामक कृमि से उत्पन्न होता है, जो क्या है, दूषित जल के द्वारा लोगों में पहुंचता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगला टॉपिक है मोटापा, ओबेसिटी या मोटापा। मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर एक सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। तो मोटापे क्या होता है कि अपनी त्वचा के नीचे क्या होता है, फैट जमा हो जाता है, वसा जमा हो जाती है, जिससे क्या है, स्किन मोटी हो जाती है और व्यक्ति मोटा दिखाई देने लग जाता है, शारीरिक क्रियाएं कम हो जाती है और व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है। यह संभावित आयु को घटा सकती है। मोटापा से क्या होता है कि आयु ऐसे लगती है ज़्यादा, कम आयु में भी बच्चा ज़्यादा उम्र का दिखाई देता है, आयु कम होने लग जाती है, विभिन्न प्रकार के रोग होने लग जाते हैं। मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, श्वास समस्या, कई प्रकार के कैंसर किसके द्वारा होते हैं, सब ये मोटापा के द्वारा होते हैं। तो मोटापा ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, तो मधुमेह रोग हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी और कई प्रकार के कैंसर भी हो जाते हैं। अगला जो टॉपिक है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। यानी रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं, उसमें जो रक्त बहता है वाहिनियों में, तो वो दीवार पर एक दबाव डालती है, जिसे क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं।
धमनियाँ वह नलिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाती है। तो धमनियाँ क्या होती हैं? नलिकाएं होती हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। दूसरा, व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रूप में। जैसे 120 से 80 सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों के दाब को दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है। यानी 120 जब होता है तो क्या होता है? धमनियों में दाब बढ़ जाता है, जिससे हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर रक्त कहाँ आ जाता है? धमनियों में आ जाता है, और धमनियों से कहाँ पहुँच जाता है? पूरे शरीर में पहुँच जाता है। निम्न रक्तचाप और दूसरा होता है उच्च रक्तचाप, यानी लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। तो वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी जब क्या होता है, रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और भित्तियों पर दबाव भी कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। दूसरा है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, जो होता है धमनियों में अधिक दाब के कारण होता है। यानी धमनियों में रक्त तेज़ी से प्रवाह होगा, जिससे क्या होगा? उनकी भित्तियों पर दाब बढ़ जाएगा, तो उसे कहते हैं उच्च रक्तचाप। यह चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, कई प्रकार के आवश्यकताओं से अधिक भोजन खाने से, मैदे से बने खाद्य पदार्थ, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट व शराब के सेवन, श्रमहीन जीवन यानी अपन क्या कहते हैं, परिश्रम कम करते हैं, वह व्यायाम के अभाव से हो सकता है। तो हाई बीपी जो होती है वो क्या होता है? अपन फास्ट फूड खाते हैं, बाहर जंक फूड खाते हैं, उससे होता है। इसके अलावा हम क्या होता है, परिश्रम नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, तो इससे भी ये बीपी हाई बीपी हो जाती है। तो बच्चों, ये तो था मानव स्वास्थ्य के बारे में, जिसमें अपन ने देखा था एक रक्तचाप के बारे में, ठीक है, एक मोटापे के बारे में। तो अगले वीडियो में देखेंगे गुटखा जो नशीले पदार्थ हैं उनके दुष्प्रभावों के बारे में। धन्यवाद।